तो ही गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमंस को इरुमाकुन चैप्टर 454। अगर आप लोगों ने प्लेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना आस्मदेउस का यहाँ पर पूरा पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि वो कैसे अपने स्टार्टिंग से इरुमा को देखते आया था एंड हमेशा से वो जो स्पेशल समझता था अपने इरुमा को वो कभी स्पेशल था ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था बिकॉज वो एक ह्यूमन था। एंड उसका पूरा का पूरा एकदम व्यू चेंज हो गया। जो इतना वंडरफुल डीमन होके उसको समझ के रखता था वो पूरा का पूरा उसका यहाँ पर डिस्पेयर में चला गया। बट अपना आस्मदेउस उसको इतना एकदम सोलमेट समझता है एंड इस वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे अपने इरुमा सामा को वापस से उसके पाना है, उसके पास रहना है एंड उनको सर्व करना है। एंड अपनी क्लारा जो हमें यहाँ पर कन्विंस कर लेती है अपने आस्मदेउस की चलो यहाँ पर अपने इरुमाची को यहाँ पर बचा लेते हैं। एंड इस प्लान के साथ यहाँ पर इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें वापस से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना आस्मदेउस एंड क्लारा यहाँ पर कन्विंस हो जाते हैं कि अपना इरुमाची रहता है ना उनको यहाँ पर पकड़ के वापस जरूर से लेके आना है। एंड ये कहते हुए दोनों यहाँ पर एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो क्लारा रहती है ना वो यहाँ पर अपना बहुत सारा यहाँ पर गन सारा का सारा चीज़ रहता है ना निकाल के यहाँ पर आस्मदेउस को दे देती है एंड बोलती है कि तुम ये रखो एंड मैं ये रखती हूँ एंड चलो अब यहाँ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अपना आस्मदेउस यहाँ पर उसको रोक लेता है। वो पूछता है कि आखिर तुम किसको अटैक करने का प्लानिंग कर रही हो ये सब चीज़ें। यहाँ पर अपनी जो क्लारा जो असला बारूद लेकर रेडी हो जाती है वो कहती है कि इरुमाची जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम लोग चला जाएगा। एंड यहाँ पर अपना आसमान उसको रोकता है कि इस तरीके से ब्लाइंडली तुमको जाना नहीं चाहिए, यहाँ पर ये सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। एंड इसके बाद यहाँ पर अपना आसमान उसको बोलता भी है कि इतना रिकलेस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो हम लोग को यहाँ पर जानना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ चल रहा रहता है एंड सिचुएशन क्या है अभी करंटली। ये जो जितना भी अटैक हुआ रहता है अपने यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल पे या जितने भी चेस आउट रहते हैं इन सबको अभी थोड़ा सा होल्ड करो। हमें पहले तो यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आखिर क्या सिचुएशन चल रही रहती है एंड ऐसे डीमन से यहाँ पर कंसल्ट करने की ज़रूरत है जो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन रहता है ना उसको अच्छे से यहाँ पर जान के रखता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना आसिफ बोलता है कि मैं एकदम परफेक्ट पर्सन को जानता हूँ एंड वो और कोई नहीं अपना बालम सिंह से रहते हैं। ऑब्वियसली उनसे कोई यहाँ पर छुप के तो ही ना रह सकता है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो आसम यहाँ पर बालम सिंह से रहता है ना जो अपनी क्लारा एंड आसम उसको देखते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग को यहाँ पर मेरे को ज़रूर से विजिट करोगे, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए प्रिपेयर था। ऑब्वियसली यहाँ पर अपना बालम सिंह को पता है कि अपना इरुमदम इन दोनों के सामने डिक्लेयर कर देता है ह्यूमन बीइंग का, तो ये दोनों ज़रूर से ज़रूर अपने यहाँ पर बालम सिंह से तो मिलने ज़रूर से आते हैं। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना बालम सिंह से बताते हैं कि जैसे कि तुम जानते हो कलेगो सेंसे एंड जो हेनरी है ना वो दोनों यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा भी करंटली बिजी चल रहे रहते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन बेबीलस से एंड बॉर्डर पेट्रोल से उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर बहुत टाइट चल रही रहती है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा तुम्हें टाइम भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितने भी आंसर मैं दे सकता हूँ वो देने का ट्राई करूँगा एटलीस्ट। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो अपना आसमस रहता है ना अपना पहला सवाल पूछता है जो ये रहता है कि आप क्या पता है कि अपना जो इरुमा रहता है ना वो एक ह्यूमन बीइंग था। एंड ये सुनने पे यहाँ पर अपना जो बालम सिस्टर रहता है ना वो बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग से पता था कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। एंड ये जानने के बाद अपना आसमा जिसको हमेशा से ऐसा लगता था कि यहाँ पर उसके बालम सिंह तक कोई पता था कि अपना इरुमा एक ह्यूमन बीइंग रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था। तो उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है एंड वो कहता है कि चलिए ठीक है मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी अपने इरुमा सामा के साथ क्या होने वाला है। इस बात पे आप अपना जो बैलेंस रहता है ना वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जिस तरीके से बताया गया क्लासेस में ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक एक्सट्रीम होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं यहाँ पर नेडर वर्ल्ड के लिए। एंड यहाँ पर रिस्क ये भी बनता है ना एक बहुत बड़ा रिस्क कि यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो नेडर वर्ल्ड का बैलेंस रहता है ना वो पूरी तरीके से एकदम बर्बादी में जा सकता है अपने यहाँ पर ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ऑब्वियसली अपने इरुमा का यहाँ पर जो ब्लड रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस रहता है एंड उसे यहाँ पर सारे के सारे डीमंस पाना चाहेंगे एंड इस वजह से बहुत सारे यहाँ पर वॉर्स भी छिड़ सकते हैं अपने इरुमा के लिए। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना वो यहाँ पर ये इंप्रेशन रखते हैं ना कि वो करेंटली यहाँ पर अपने इरुमा को अपनी कस्टडी में रखेंगे एंड जब तक कि उसे यहाँ पर डिपोर्टेशन नहीं कर दिया जाए वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में। ये जानने पर यहाँ पर जो अपना डिपोर्टेशन वाली बात हुई ना दोनों यहाँ पर क्लारा एंड आसमिद बहुत ज़्यादा शॉक रहते हैं बिकॉज वो तो ये चीज़ होने ही नहीं देंगे। एंड इस बात पर यहाँ पर अपना आसमिद बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वापस सही ये बात सही है कि अपने अपने इरुमा सामा है ना उनको वापस से दूसरे यहाँ पर वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा एंड क्या इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग कभी उनसे मिल नहीं पाएंगे, वो वापस से नेडर वर्ल्ड कभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्या ये बात सही है? तो उस बात पे यहाँ पर जो अपना बालम सिंह रहता है ना वो तो ऑब्वियसली जानते हैं कि ये बात सही है एंड वो कहते हैं कि हाँ
ये मोस्ट लाइकली मैंने जितना तुमको बताया वो सब होने वाला है। एंड अपना जो बालम सिंह रहता है ना, वो करेंटली माइंड में ये सोच रहे थे कि बस यही चीज़ हो जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली अपने इरुमा के साथ अगर इससे ज़्यादा कुछ हो सका, ये कि उसको यहाँ पर कस्टडी में रखा गया एंड वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया गया, तो ये तो अच्छी बात है। बट इससे भी ज़्यादा कुछ भयानक हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अपने इरुमा पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, या उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए ये कोई नहीं जानता। एंड इसके बाद यहाँ पर अपना आसमिक दोस्त जो यहाँ पर जानता है कि ऐसा तो हम लोग कभी होने नहीं दे सकते, हमें वापस से अपने इरमा सामा है ना उनको वापस लाना पड़ेगा। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना बालन सिंह से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर स्नीक करो यहाँ पर अपने बॉर्डर पेट्रोल के हेडक्वार्टर में, वहाँ पर ब्रेकिंग करो एंड अपने इरमा को वहाँ से बाहर निकालो। तुम जानते हो ना कि अगर ये कर दोगे तो तुम कंसिडर कहलाओगे यहाँ पर एक एनिमी, एंड यहाँ पर क्रिमिनल भी तुम्हारा रिकॉर्ड छप जाएगा, तुम्हें थ्रेटन किया जाएगा पूरे के पूरे नेदर वर्ल्ड के द्वारा। एंड इस वजह से यहाँ पर जितने भी बॉर्डर पेट्रोल्स हैं ना वो सारे तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाएंगे, एंड तुम पब्लिक के लिए भी यहाँ पर ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिफ्रेम कहलाओगे। यहाँ तक कि जो 13 ग्राउंड रहते हैं ना वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसे मैटर्स पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से सारे ऑर्ड्स के अगेंस्ट में भी अगर तुम इरमा को बाहर निकाल भी लोगे ना तो तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो बहुत ज़्यादा एकदम ट्रोमेटाइज हो जाएगी। वो तुम लोग यहाँ पर ज़िंदगी बस भागते फिरोगे एंड छुपते फिरोगे। एंड इस पूरे नेदर वर्ल्ड में जितने भी हाईएस्ट रैंकिंग डीमंस है ना वो हमेशा से तुमको यहाँ पर एनिमी की तरह यहाँ पर देखने लग जाएंगे। एंड इस बात पे अपनी जो क्लारा रहती है ना वो कह देती है कि फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा मेरे को, अगर मेरे को इरुमाची मिल सकता है मैं इरुमाची के साथ रह सकती हूँ, ये भी मेरे को यहाँ पर चलेगा। ये जानते हुए अपना आसमान तो सोचता है कि भाई अपनी क्लारा का क्या डिवोशन है अपने इरुमा के लिए। बट उस बात पे यहाँ पर अपना बार्न से उसको थोड़ा रियलिटी यहाँ पर फेस कराते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें ये सब कुछ चलेगा, लेकिन क्या तुम ये चाह रही रहती हो कि इसकी वजह से अगर तुम अपने फैमिली को कभी मिल ना सको, तुम्हें कभी मौका ना मिले अपने फैमिली को देखने का। तो ये बात पे अपनी क्लारा थोड़ी सी तो डर जाती है। ऑब्वियसली अपने इरुमाची पसंद है, लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़ना एंड ऑब्वियसली कभी उनसे ना मिल पाना ये थोड़ा सा सैड रहता है। एंड इस बात पे अपने बालम से कहते हैं कि देखो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, बट ये बात तुम समझ लो, ये मैं कोई तुमको यहाँ पर दुख पहुँचाने के लिए नहीं कर रहा, बट ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम जिस तरीके से अपने डिसीजन को लोगे ना तो उसकी वजह से ना ही सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है ना वो इफेक्ट करेगा, यहाँ तक कि जितने भी डीमंस तुम यहाँ पर केयर करते हो या जो तुम्हारे बारे में इतना फिक्र करते हैं उन सब की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। एंड ये चीज़ क्या तुम प्रूफ नहीं करवा सकती, ये बता दो। इस बात पे आप अपना जो अपना आसमा जो रहता है वो कहता है कि ठीक है लेकिन फिर भी हमें कुछ तो ट्राई करने की ज़रूरत है ना। तो उसको इंटरप्ट करते हुए अपने बालम से कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग जितने भी यहाँ पर इतना बिलीव रखे हुए हो, लेकिन सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। जिस तरीके से तुम चाहते हो ना कि तुम यहाँ पर इरुमाची को यहाँ पर इरुमा सामा को यहाँ पर इरुमा कोनिस को यहाँ पर सेव करके दिखाओ, वैसा मैं भी चाहता हूँ। एंड ऐसे और भी यहाँ पर डीमंस एग्जिस्ट करते होंगे जो अपने इरुमा को यहाँ पर बचाना चाहते होंगे, ठीक है। तो इस बात पे आप अपना इरुमा के लिए अपना बालम से बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इरुमा रहता है ना, जिसने एंकम्प्लिश की है, इतने सारे बॉन्ड्स बनाए हैं, वो कभी डिसअपियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस बात पे यहाँ पर जितने भी डीमंस रहते हैं ना जिनसे वो मिला है एंड जितने भी वो सारे के सारे डीमंस को इतने तरीके से यहाँ पर कंसल्ट कराया, सबको सेव किया, सच बताओ तो उनमें से एक मैं भी रहता हूँ। जितना ज़्यादा मैं थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम क्रीपी टाइप का था, लेकिन फिर मैं यहाँ पर लोगों से यहाँ पर घुलना मिलना सीखा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे अलग और यहाँ पर डीमंस हो सकते हैं ना जो इरमा को हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे 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 उनका यहाँ पर जितना भी ह्यूमैनिटी हो या फिर ह्यूमन हो इसकी वजह से। एंड हमें यहाँ पर जो पहला स्टेप लेना चाहिए ना वो है उनकी तरफ यहाँ पर नज़र मारना, उन सबको कन्विंस करना कि हम लोग यहाँ पर इरोमा को किस तरीके से बचाना है। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर एक टीम को रियूनाइट करना पड़ेगा। इस बात पे हमें यहाँ पर जितने भी डीमंस रहते हैं ना जो यहाँ पर अपने इरोमा के यहाँ पर एलाइज बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कराना पड़ेगा एंड कन्विंस कराना पड़ेगा कि अपने इरोमा को हेल्प की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वो इनडायरेक्ट कर रहता है अपने बाचिको के लिए। आसमान उसकी मॉम ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करेगी बिकॉज उसका बेटा इतना ज़्यादा अपने इरमा को पसंद करता है, आई मीन सर्व करना चाहता है एक डीमन किंग सर्वेंट बन के। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर जैसे कि डेवी आइडल रहता है ना उसमें अपने यहाँ पर कुरोमू एंड यहाँ पर उसके यहाँ पर गैल जो भी क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। एंड बाकी यहाँ पर अपने मेनी ईयर्स वाले सारे के सारे सबके सब जो ग्रेटफुल रहते हैं अपने इरुमा की वजह से। मेफिस्टो हो गया एंड उसके यहाँ पर अपने इरुमा के जितने भी फ्रेंड्स हो गए वो सब के सब अपने इरुमा के एलाय रहते हैं, यहाँ तक कि उसके यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कोहाइस रहते हैं जो अपने इरुमा को पसंद करते हैं। तो इस तरीके
तरीके से यहाँ पर अपना ये जानते हुए अपने क्लारा एंड आसमदस को सही लगता है एंड बोलते ठीक है हम लोग यही चीज़ सबसे पहले यहाँ पर तैयार करेंगे। वो यहाँ पर सारे के सारे जितने फ्रेंड्स रहते हैं अपने इरुमा के उन सबको कन्विंस करवाएगा एंड साथ ही साथ उन लोग को यहाँ पर अपने इरुमा के यहाँ पर ह्यूमैनिटी के बारे में भी यहाँ पर रिवील करेंगे। एंड ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पर फाइनली हमें वो मोमेंट देखने मिलेगा अपने मिसफिट क्लास का एक्सपीरियंस कि वो इरुमा को किस तरीके से देखते हैं एंड और कोई नहीं मतलब अपने इरुमा यहाँ पर आसमदस एंड क्लारा को यहाँ पर अपने ह्यूमैनिटी बताया कि वो एक ह्यूमन रहता है एंड क्लारा एंड आसमदस यहाँ पर मिशन पे निकल जाएंगे जहाँ पर वो सारे के सारे डीमंस रहते हैं ना जो अपने इरुमा को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं एंड इतने एलाइज टाइप के रहते हैं उन सबको यहाँ पर कन्विंस कराएंगे कि अपने इरुमा को यहाँ पर सपोर्ट कर सके। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप रहता है ना वो अपनी क्लारा लेना चाहती है ऑब्वियसली एंड वो चाहती है उस पर्सन के पास जो अपने इरुमा के लिए सबसे ज़्यादा केयर करता है एंड आप जानते हैं कौन है। यस हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अपनी यहाँ पर अमीरी जो यहाँ पर अपना अपना जो भी रहता है ना प्रेसिडेंट वाला जो भी काम रहता है वो कंप्लीट करती है एंड अपना नॉवल लिख रहती है। ऑब्वियसली उसका यहाँ पर इस वीक के एंड में यहाँ पर इरुमा उसको एक्सप्लेन करता है बट अपना इरुमा तो गायब हो गया एंड बंदी को भी पता नहीं है एंड ये चीज़ रियलाइज़ करते हुए यहाँ पर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि गेट खुलता है एंड अपनी क्लारा यहाँ पर एंटर करती है एंड कहती है कि स्कारलेट चांद एंड इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अपनी मेरी रहती है ना वो बोलती है क्लारा तुम क्या बात है हम लोग का यहाँ पर जो नेक्स्ट गर्ल्स मीटिंग है वो तो होने में भी बहुत टाइम है। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी जो क्लारा रहती है ना वो बहुत ज़्यादा दम नहीं कोई यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा बंदी बहुत ज़्यादा सीरियस होके उस पर्सन से कंसल्ट करने आई है जो ऑब्वियसली अपने इरोमा को इतना पसंद करती है एंड यस अपनी बंदी यहाँ पर रिवील कराएगी कि अपना जो इरोमा रहता है ना वो ह्यूमन रहता है। अपनी मेरी को तो यहाँ पर हमेशा से शक रहता था एंड कन्विंस भी रहती थी कि मे बी अपना इरोमा ह्यूमन रहता है लेकिन ये चीज़ जानने पे कि अपना इरोमा यहाँ पर अरेस्ट हो गया है एंड सो ऑन एंड फिर वो अपील करेगी यहाँ पर अपने हेनरी को भी कि एक तरीके से उसको हेल्प करिए उसको यहाँ पर रहने के लिए किसी तरीके से सपोर्ट करवाइए। वो सब चीज़ देखने के लिए अच्छा लगेगा एंड अपनी अमेरिका भी हमें रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में देखने मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो सच बताऊं तो ये सब चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे जहाँ पर एक एक करके हमें हर किसी का यहाँ पर ओपिनियन देखने मिल रहता है। लाइक देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अपने यहाँ पर प्लान बना है हमें नेक्स्ट चैप्टर में अपने अमीरी का रिएक्शन देखने मिल जाएगा मे बी उसके बाद हमें आसमदस जो यहाँ पर सारे जितने मिस्टर अपने यहाँ पर डीमंस रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर कन्विंस करवाएगा एंड सबका रिएक्शन देखने मिलेगा। भाई ये सबसे ज़्यादा एकदम बेहतरीन फीलिंग रहता है। बस यही चीज़ चलता रहे हम लोग को रिएक्शन देखने मिल जाए एंड उसके बाद फाइनली अपने इरोमा का जो ट्रायल शुरू होगा ना जितने भी यहाँ पर डीमंस रहते हैं यहाँ पर अपने इरोमा को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा लॉ यहाँ पर जो फाइट चलेगा वो देखने में तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए ठीक है इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं। आपको वॉइस मेरा थोड़ा सा यहाँ पर गूंजते हुए दिखेगा मैं अपने घर पर नहीं हूँ थोड़ा सा यहाँ पर रूम खाली है एंड आवाज़ गूंजना ये सब चीज़ें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। एंड वीडियो लेट होने का कारण ये है कि मैं यहाँ पर घर पे नहीं हूँ तो क्या करता हूँ क्या बताऊँ यार थोड़ा सा हो जाता है लेट तो माफ़ करना। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आजकल व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आ रहे देख रहा हूँ मैं आप सबको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।